हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MR क्लासेस। पिछले लेक्चर में आपको पर्सनली 3.5 का प्रश्न नंबर 4 का फोर्थ पार्ट करा दिया था, तो इस लेक्चर में पांचवा पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो प्रश्न नंबर 4 आपका क्या कह रहा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो किसी बीजगणित विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, किसी भी बीजगणित विधि से आप सॉल्व कर सकते हो। जो आपका दो समीकरण बनाएंगे, जो आपका ये समस्या दे रखा है, इनको पढ़कर हम समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 तैयार करेंगे। वही आपका क्या होगा, रैखिक समीकरण युग कहलाता है। ठीक है, अब हम दोनों समीकरणों को किसी भी बीजगणित विधि से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमने 4 प्रोसेस आपको पढ़ा है दो समीकरणों को सॉल्व करने के लिए। पहला ग्राफ विधि से पढ़ा है, सेकंड आपका प्रतिस्थापन विधि से पढ़ा है, थर्ड आपका विलोपन विधि से हमने पढ़ा है, और लास्ट में वृत्त गुणन विधि से हमने ये अभी पढ़ा है। ठीक है ना, तो हम विलोपन विधि से इसको सॉल्व करेंगे। विलोपन विधि आपका सबसे इजी होता है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। ठीक है, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमारा लास्ट में क्या पूछ रहा है वही हम एक्स और वाई के फॉर्म में मान लेते हैं। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो आयत में आपका, आयत के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आयत आपका यही आयत का फिगर होता है। ठीक है, तो आयत में आपका लंबाई होता है और चौड़ाई होता है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं आयत की लंबाई एक्स मान लेते हैं और आयत की चौड़ाई वाई मान लेते हैं। ये आयत की लंबाई हो गया एक्स और आयत की चौड़ाई हम वाई मान लेते हैं। ठीक है ना, अब देखो ये जो इसकी जो आपका ये वाला है भुजा, इसके भुजा के बराबर होता है। आमने सामने का भुजा आयत में बराबर होता है और इसकी भुजा इसके सामने का बराबर होता है। ठीक है ना, ये आयत का प्रॉपर्टीज होता है। ठीक है ना, अब आयत की लंबाई आपका क्या मान लिया, एक्स मान लिया। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं आयत की लंबाई एक्स माना हमने, और आयत की चौड़ाई हम क्या मान लेते हैं, वाई मान ले रहे हैं। ठीक है, हमने आयत, ओके, यहाँ तक हो गया ना। अब हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, तो हम लिख देंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई हमारा क्या है, एक्स है, और चौड़ाई क्या है, वाई है, तो वाई हम ले लेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल कैसे लिख सकते हैं, एक्स इंटू वाई। ओके, इतना आपको पता भी होगा। ठीक है, अब हम कर चलेंगे क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे। ठीक है, प्रश्नानुसार चलेंगे। तो देखो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है आपको क्वेश्चन में। अब इतना समझ में आ गया ना। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 बनाएंगे प्रश्नानुसार से। ठीक है ना, तो फर्स्ट शर्त से आपका क्या कह रहा है, तो देखो फर्स्ट शर्त आपका कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आपका फर्स्ट शर्त हो गया। ठीक है ना, तो यानी कि क्या कह रहा है वही हम लिख लेते हैं। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। ठीक है, यानी कि जो आयत का क्षेत्रफल क्या है, एक्स इंटू वाई है, तो आयत का जो क्षेत्रफल है कितना कम हो जाता है, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, यानी कि एक्स वाई माइनस 9। ठीक है, यही आपका क्या होगा, आयत का जो क्षेत्रफल है 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, तो आपका क्या है, आयत का क्षेत्रफल क्या है, एक्स वाई। इसमें कितना कम करने के लिए 9 कम करने के लिए, तो हम 9 कम कर दिया हमने। ठीक है ना, अब इसके बाद क्या कह रहा है, यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए। लंबाई आपका क्या कह रहा है, लंबाई ये एक्स है, तो इसमें क्या कर रहा है, 5 इकाई में कम करना है, तो एक्स माइनस 5 कर देंगे तो आपका 5 कम हो जाएगा, एक्स माइनस 5 कर दिया हमने। ठीक है, और सेकंड वाला किसका, और उसके बाद देखो क्या कर रहा है, और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दिया। चौड़ाई क्या आपका वाई है, तो वाई में आपका क्या कर रहा है, 3 इकाई बढ़ाने के लिए बोल रहा है। ठीक है ना, इंटू चौड़ाई क्या कह रहा है, 3 इकाई बढ़ा रहा है, तो यानी कि वाई प्लस 3। ओके, ये हमने कैसे लिख दिया, इस फॉर्म में लिख दिया, इस क्वेश्चन के हिसाब से हमने लिख दिया। ठीक है, फर्स्ट शर्त से देखो, फर्स्ट शर्त आपका यही कह रहा था, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, यानी एक्स इंटू वाई हमने जो माना था ये हो गया। ठीक है, इसमें हमें 9 कम करना है, तो हमने 9 एक्स वाई में से 9 घटा दोगे तो 9 आपका कम हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल में से। ठीक है, ये आपका हो गया। अब देखो क्या कह रहा है, यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए, तो लंबाई 5 इकाई कम करने के लिए बोला है। ठीक है, एक्स में से, ठीक है, 5 कम कर दोगे तो उसकी लंबाई में 5 कमी हो जाएगी। ठीक है, और चौड़ाई यानी कि बढ़ाने के लिए, वृद्धि करने के लिए बोला, बढ़ाने के लिए बोला है चौड़ाई में, तो चौड़ाई में हमारा क्या है, वाई है, वाई में 3 बढ़ाने के लिए क्या करना, वाई प्लस 3 कर देंगे तो आपका चौड़ाई आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, समीकरण के फॉर्म में बनाओ। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये एक्स माइनस वाई ऐसे लिख देते हैं, ये वाई प्लस 3 ऐसे ले लेते हैं, ये आपका एक्स वाई माइनस 9। अब इसको थोड़ा सॉल्व करो, इसको मल्टीप्लाई करो इसमें, तो एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई फिर एक्स इंटू 3 यानी कि 3 प्लस 3x, इसका मल्टीप्लाई इस पूरे में, तो माइनस 5y। ठीक है, फिर माइनस 15, ये मल्टीप्लाई करने आता है ना आपको, एक्स वाई माइनस 9।
अब देखो इसको सॉल्व कर, देखो क्या आ रहा है आपका, ये आपका हो गया, देखो ये प्लस एक्स वाई है, ये भी प्लस एक्स वाई, तो आपका ये कट जाएगा देखो, ठीक है ना। ये बाएं पक्ष में आपका क्या है एक्स वाई है, दाएं पक्ष में एक्स वाई है, तो आपका ये कट जाएगा, दोनों साइन सेम है आपका, ठीक है ना। अब देखो एक्स वाला वाई वाला टर्म एक तरफ लाके इसको समीकरण बना लो, ये 3x है, ये -5y हो गया, ठीक है ना। और उसके बाद क्या लिखोगे, ये -9 है तो -9 लिख लिया, ये -15 है, -15 बाएं पक्ष में, दाएं पक्ष में जाएगा तो +15 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको +15 में से -9 हो जाएगा तो आपका कितना बचेगा, +6 बचेगा। ये आपका क्या हो गया, यही आपका 3x - 5y = 6, ये आपका समीकरण नंबर 1 तैयार हो गया फर्स्ट शर्त से, ठीक है। यहाँ पर आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। अब हम सेकंड शर्त से समीकरण नंबर 2 बनाएंगे, तो चलो बनाते हैं। अब हमारा क्वेश्चन में देखो सेकंड शर्त क्या दे रहा है, यदि हम लंबाई को, यहाँ से आपका फर्स्ट शर्त था, अब यहाँ से आपका सेकंड शर्त है, ठीक है। यदि लंबाई को 3 इकाई कम कर, 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, ठीक है ना। ये आपका सेकंड वाला शर्त दे रहा है, ठीक है। चलो इसको लिख लेते हैं जो आपका शर्त दे रखा है। तो देखो कैसे लिखेंगे, यदि हम लंबाई क्या कह रहा है 3 इकाई और चौड़ाई क्या कह रहा है 2 इकाई बढ़ा दे, तो लंबाई आपका क्या माना हमने, x माना, तो लंबाई में हम कितना बढ़ाने के लिए बोला 3 इकाई, तो x + 3 कर देंगे, तो तभी तो आपका लंबाई बढ़ेगा, इंटू उसके बाद क्या कह रहा है चौड़ाई क्या माना, y माना, तो y में आपका चौड़ाई में कितना 2 इकाई बढ़ाने के लिए, तो y + 2 कर देंगे, तभी तो आपको बढ़ेगा। बढ़ाने के लिए बोलेगा तो प्लस कर देंगे जितना आपको इकाई करने के लिए बोलेगा, और घटाने के लिए बोलेगा तो हम क्या करें, यानी कम करने के लिए कहेगा तो आपको माइनस करने पड़ेगा, ठीक है ना। अब ये आपका क्षेत्रफल कितना दे रखा आपका, तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, ठीक है। यहाँ तक आपका सेकंड शर्त होता है, 67 इकाई वर्ग बढ़ जाता दे रहा है ना आपका, तो 67 वर्ग इकाई का मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल क्या आपका एक्स वाई है, तो एक्स वाई बढ़ जा रहा है, यानी प्लस कर देंगे 67, और जब कम कर कहेगा तो आपको घटाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर बढ़ जा रहा है तो इसलिए हम बढ़ा दे रहे हैं, इतना हो गया ना। अब देखो इसको सॉल्व करो, ये समझ में आ गया ना। जैसे हमने फर्स्ट शर्त से लिखा वैसे हमने सेकंड शर्त से जो आपका दिया था उसको हमने लिख लिया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, देखो इसका मल्टीप्लाई करो, एक्स वाई का 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे यानी +2x हो जाएगा। अब 3 का y + 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे +3y, 3 × 2 यानी कि +6 बराबर ये एक्स वाई उतार लेंगे, फिर +67 को 67 हमने उतार लिया। अब देखो बाएं पक्ष में आपका क्या है एक्स वाई है, दाएं पक्ष में भी आपका एक्स वाई सेम साइन के साथ, तो आपका कट जाता है, ठीक है, ये कट गया आपका। अब देखो एक्स और वाई वाला टर्म एक तरफ ला के सॉल्व कर लो, ये आपका 2x है, ये +3y है, फिर बराबर ये 67, फिर -6, ठीक है, ये आपका कितना बचेगा 61 बचेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, 2x + 3y = 61, ठीक है ना। ये आपका समीकरण नंबर 2 तैयार हो गया, ठीक है। यही हमारा क्या होगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 आपका क्या है, समीकरण 1 और समीकरण 2 आपका रैखिक समीकरण युग्म कहलाता है, ठीक है। अब इन दोनों समीकरणों को हम विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, एक्स और वाई का मान निकालेंगे, वही आपका क्या है आयत की विमाएँ कहलाता है, ठीक है ना। ओके, अब देखो चलो इसको सॉल्व करते हैं एक्स और वाई का मान निकालने के लिए। अब हम विलोपन विधि से एक्स और वाई का मान निकालेंगे, ठीक है। तो विलोपन विधि आपका क्या होता है, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को ठीक सामने लिख देते हैं, ठीक है। तो हमने ठीक सामने लिखते हैं। अब प्रोसेस क्या होता है, या तो हम एक्स को कैंसिल करके वाई का मान निकाल लेते हैं, या तो वाई का कैंसिल करके एक्स का मान हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो दोनों आपको मैंने केस बता रखा है। तो हम एक्स को यहाँ पर कैंसिल करते हैं। एक्स को कैसे कैंसिल कर देंगे, जो समीकरण नंबर 2 है आपका, ठीक है, उसका जो एक्स का गुणांक है वो समीकरण नंबर 1 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, और समीकरण नंबर जो आपका 1 है, ठीक है, जो आपका एक्स का गुणांक है, ठीक है, वो हम समीकरण नंबर 2 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा एक्स वाला टर्म आपका कट जाता है, ठीक है, हट जाता है। ओके, अब देखो समीकरण नंबर 2 में एक्स का गुणांक कितना 2 है, ठीक है, हम समीकरण 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और समीकरण नंबर 1 में एक्स का गुणांक कितना 3 है, तो हम समीकरण नंबर 2 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब मल्टीप्लाई हमारा कितना दोनों पक्ष में होता है, बाएं पक्ष में भी होता है, दाएं पक्ष में भी होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। मल्टीप्लाई करो 2 × 3 यानी कि 6x, इसका मल्टीप्लाई करो 2 × -5y यानी कि -10y, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 12 हो जाएगा, 2 × 6 यानी कि 12। ये आपका नया समीकरण मिल गया ना आपका। अब इसको मल्टीप्लाई करो, इसको 6x 3 × 3 = 9y, फिर बराबर ये आपका 3 × 3 3 × 6 = 18, 183 आ गया, ठीक है। अब हम इसको घटा देंगे, ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटा दोगे तो 6x से 6x आपका कैंसिल हो जाएगा। तो 2 को घटाने पर क्या मिल रहा है आपका, घटाने पर हम लिखेंगे, तो घटाने पर देखो क्या मिल रहा है, घटाने पर आपका साइन चेंज हो जाता है, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाता है, प्लस है
तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, घटाने पर साइन चेंज होता है और जोड़ने पर आपका साइन चेंज नहीं होता, जो आपका साइन होता है वही होता है जोड़ने पर। ठीक है ना। अब देखो आपका ये 6x है प्लस में, ये माइनस में 6x कट गया ना आपका। अब देखो -10y -9y यानी कि -19y हो जाएगा बराबर। अब इसको हटाओ तो देखो कितना 171 हो जाएगा माइनस साइन के साथ। ठीक है ना, -183 में से +12 घटाओगे तो 171 हो जाएगा माइनस साइन के साथ। अब माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस से माइनस हम कैंसिल कर देंगे, तो y बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से 171 डिवाइड बाई 19। ठीक है, तो अब कितनी बार में, अब हमारा y बराबर 171 डिवाइड बाई 9 आ गया। ठीक है, अब इसको भाग करोगे तो भाग आपका कितनी बार में जाएगा, ये आपका जाएगा 9 बार में जाएगा। देखो 9 बार में जाएगा ना आपका, 9 बार में, 9 से 19 से मल्टीप्लाई करो, 9 81, 9 करने 9, 9 8 17। ठीक है, 9 बार में आपका जाएगा। ओके, अब देखो y का मान आपका 9 आ गया। ठीक है, y का मान या तो समीकरण नंबर 1 में रख दो या तो समीकरण नंबर 2 में रख दो, तो आपका क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा, तो हम समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 से आपका क्या मिल रहा है, देखो 3x है तो हम 3x ले लेते हैं, -5y क्या 9 हमने निकाला तो 9 हमने लिख लिया, और बराबर 6 का 6 हमने उतार लिया, यहाँ पर 3x -9 × 5 = 45, 6 3x बराबर 6, -45 उधर जाएगा तो +45 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया 51 हो गया। ठीक है, ये x बराबर क्या हो जाएगा 51 डिवाइड बाई 3, 17 3 51 होता है आपका, 17 बार में जाएगा। ये आपका x का मान कितना आ गया 17 आ गया, और y का मान आपका 9 आ गया। ठीक है, और x आप हमने क्या माना था आयत की लंबाई, तो आयत की लंबाई आपका क्या आ गया, आयत की लंबाई आपका क्या आ गया, देखो आयत की लंबाई आपका आ गया x बराबर 17 इकाई 17, और y क्या माना था आयत की चौड़ाई, तो आयत की चौड़ाई क्या आ गया y बराबर 9 आ गया। ठीक है ना, यही आपका क्या आयत की विमाएं हैं। यही आपका क्या कहलाता है आयत की विमाएं। ठीक है ना। ओके, आयत में लंबाई चौड़ाई होती है, हमने लंबाई चौड़ाई निकाल लिया, ये आपका आंसर हो गया। ओके, अब ये प्रश्न नंबर 4 का लास्ट वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको प्रश्न नंबर 3.6 पढ़ाऊंगा। ओके, थैंक यू।